नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कौन संभालेगा वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार आमने सामने हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP समेत आज़ाद उम्मीदवारान मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 14,437 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी अमल के पहले मरहले में 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकयाल में PP वर्कर्स की शहादत पर इज़हार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो का अपने बयान में कहना था कि मेरा कारकुन शहीद हो चुका, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज कबल भी सरदार उमैर की फायरिंग करने की वीडियो सामने आई थी। अगर नोटिस लिया जाता तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि सियासी मुखालफिन शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और वहां वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने हल्का LA-10 कोटली में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बैग समेत PP उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पकड़ा गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा शीरी रहमान ने राना सनाउल्लाह के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहती हैं कि नून लीग ने इंतखाबी अमल को मुतनाज़िब बनाया। ओछे हथकंडों के बावजूद मैंडेट नहीं छीना जा सकता। कमर जमान कायरा ने अपने बयान में कहा कि जिस घर में प्रिजाइडिंग अफसर था वो पीपल्स पार्टी का नहीं, PTI वालों का था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन ने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले लिया। शर्जीलिना मेमन ने कहा कि धौंस और धांधली से नून लीग को कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ है, लालच देकर सबको खरीद सकते हैं। नून लीग अपनी शिकस्त देकर ऊंचे हथगंडों पर उतर आई। नून लीग के गलो भट्टो ने भी PP वर्कर को शहीद किया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी फाशिस्ट रवायत को बरकरार रखा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि नून लीगी वर्कर्स की फायरिंग से PP वर्कर शहीद हो गया, कई जख्मी हुए, हलकों में गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। सईद गनी ने नवाज शरीफ के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर को अच्छा और कश्मीर को बुरा कहने का रवैया अफसोसनाक है। वजीर का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयान अपना कद बढ़ाने की कोशिश है। GB इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चांद ने राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएं। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत या इसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मनसूबों के ऐलानात, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि वफाकी वज़रा पोलिंग के रोज़ भी मुख्तलिफ सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी मकामात पर मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद ने बताया कि पीपल्स पार्टी मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख चुकी है। खतूत में मुतालबा किया गया कि इंतखाबी अमल को हर किस्म के असर और रसूख से पाक रखा जाए और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोका जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम भी तरक्की और जिद्दत चाहते हैं। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा किया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा अवाम नून लीग की लीडरशिप पर फख्र करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। मरियम नवाज ने भी कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम करवाए। और कल रावलपिंडी की सड़कों ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। तो इससे ज्यादा भरपूर कैंपेन हो नहीं सकती थी, इससे ज्यादा प्यार
अवाम का हो नहीं सकता था। तो अब आखिरी मरहले में जिम्मेदारी आपकी है, क़यादत की जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी 2 तारीख को यासीन लोन साहब, अहमद रजा कादरी साहब, राजा सदीक साहब के इलेक्शन, नवाज शरीफ की इज्जत, नवाज शरीफ की लाज और मुस्लिम लीग नून की जीत अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज शरीफ के कैंसर हॉस्पिटल, मरियम नवाज शरीफ की मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, मरियम वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि बिलावल भुट्टो पंजाब की तरक्की पर तनकीद के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी को तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत के मुतादिद तरक्याती मनसूबों को सिंध हुकूमत ने नकल किया। अगर पीपल्स पार्टी को बहस करनी है तो वो तरक्याती मनसूबों और अवामी खिदमत की बुनियाद पर करे। पीपल्स पार्टी के पास दानिश स्कूल जैसा कोई मनसूबा नहीं। आज पंजाब का बच्चा लम्स जाए तो फ्री पढ़ रहा है, आज वो नस्ट जाए तो फ्री पढ़ रहा है, जीसी जाए तो वो फ्री पढ़ रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए 4 साल की होनहार स्कॉलरशिप, तारीख की सबसे बड़ी होनहार स्कॉलरशिप है और उसके अंदर आउटर प्रोविंस स्टूडेंट्स का कोटा है। और ये जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर में कहा कि ये बसेस इलेक्शन से पहले दी जाती, मैं बताना चाहता हूँ कि जो होनहार स्कॉलरशिप है इसमें 2100 एप्लीकेशंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने 1 साल पहले से जमा कराई। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में केपी से सिंध से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हम बड़े दिल के साथ पढ़ाते हैं लोगों से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शोएब सदीकी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीपी सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। मुस्लिम लीग नून ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। अपनी शिकस्त देकर ये जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। और यहाँ आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने GHQ में मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में रेयान केथ और माइकल जेम्स शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियत को उजागर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पायदार इलाकाई इस्तेहकाम को इक्तसादी तरक्की, तजारती तोसी और राब्तों से मशरूत करार दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का इंदिया दे दिया। अली परवेज़ मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल सस्ता हो रहा है। ओगरा फार्मूले के तहत कमी बनती हुई तो अवाम को रिलीफ जरूर देंगे। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए। महंगाई की आग पर क्या हुकूमत ने जल्दी का काम किया। रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। रोज रोज कीमतों में इजाफे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के तयन की पॉलिसी को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए 81 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 55 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
नई कीमतों के निफाज के बाद पेट्रोल 335 रुपए 18 पैसे और डीजल 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया है। 5 दिनों में ओगरा की जानिब से एक बार 35 पैसे पेट्रोल सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस ट्रांसपोर्ट के किरायों, अशिया जरूरिया की कीमतों और रोजमर्रा अखराजात में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। अवामी हलकों ने हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल की पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इस फैसले से मुआशी दबाव बढ़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुअस्सर इक़दाम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के बाद एक मरतबा फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 9% गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9.26% कमी के बाद कीमत $87.82 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल 7.64% सस्ता हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत $82.49 फी बैरल तक पहुंच गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। शरह सूद 11.50% पर बरकरार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद को 11.50% पर मुस्तहकम रखा गया। इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी अशारियों और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्की मईशत पर मुमकिना असरात का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट से मुतालिक फैसला किया गया। लाहौर में इस्लामिक शहद फूड इंडस्ट्री के हेड ऑफिस का मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ टॉप लिस्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बो अब्दुल्ला ने खुसूसी दौरा किया। उनके हमरा आदिल गुलजार, आमिर बुखारी और हसनुल्लाह भी मौजूद थे। इस्लामिक शहद फूड इंडस्ट्री के चेयरमैन मियां मोहम्मद रमजान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां इफ्तिखार अली, डायरेक्टर मियां सरफराज इस्लाम और अलहाज मियां अब्दुर्रहमान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द को इदारे की मसनूआत, पैदावारी मयार और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर बो अब्दुल्ला ने इस्लामिक शहद फूड इंडस्ट्री की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में मयारी और कुदरती शहद की तैयारी खुशाइंद है। वफ्द ने इदारे की मारूफ प्रोडक्ट वाइल्ड बी हनी का भी मुआयना किया और इसके आला मयार की तारीफ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुतालिक इश्ताल अंगेज बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान इंतहाई इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि ये बयानात अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करता है। कश्मीर का मसला अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को जारहाना बयानात और सियासी दबाव के जरिए तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को सियासी बयानिया और दबाव के जरिए मसख़ करने की एक और कोशिश है। ऐसे बयानात न तो भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील कर सकता है और न ही खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामानी मुज़ाकरात के फ़रोग़ में मददगार साबित हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसके हतमी फैसले का इन्हिसार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की आज़ादाना राय पर है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बार बार इल्जामात इसके अपने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों के अच्छी तरह दस्तावेजी रिकॉर्ड की मौजूदगी में कोई एतबार नहीं रखते। हकीकत यह है कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबता किया है। रूसी हममनसब ने ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, तेहरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। गलत अंदाजा लगाने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। यूक्रेन भी जान लेगा कि तेहरान जवाब दिए बगैर नहीं रहता। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने कहा कि पाकिस्तान और कतर समेत 40 ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तहम ईरान की अवलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। ऑस्ट्रिया के नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल वकाई ने कहा, ईरान ने मफाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आपने हुर्मत से महफूज गुजरगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया, लेकिन उसकी मुद्दत के ख़त्म होने से पहले ही अमरीका ने मुबैना बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाब बनाकर नए हमले कर दिए। उन्होंने कहा, गुज़श्ता 1 साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका ने मफाहमत की यादाश्त के तहत ईरान के मुंजमद असासे भी जारी नहीं किए। हालांकि मुआहदे में ये शिक तय पाई थी, इस मफाहमत की यादाश्त में कोई अबहाम नहीं है। उन्होंने कहा, अमरीका ने जो कुछ किया वो उस मुआहदे की मुख्तलिफ शिकों की खुली खिलाफ वर्जी थी और तीसरी बार उसी मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सिफारतकारी के जरिए उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक और जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए। पेंटागन ने जंगी नुकसानात के अपने डेटाबेस को अपडेट करते हुए मजीद 140 से जायद जख्मी फौजियों का इंदराज किया है, जबकि हालिया दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 फौजियों को भी दोबारा फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के डिफेंस सिस्टम में एक नई कैटेगरी ओवरसीज ऑपरेशंस का इजाफा किया गया है, जिसके तहत 7 जुलाई से बिरूने मुल्क कार्रवाइयों में हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस नई कैटेगरी के अदाद शुमार को अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के ताज़ा डेटा के साथ यकजा किया जाए तो 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 जबकि जख्मी फौजियों की तादाद 624 बनती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौजी असले के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारे पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका के पास इतना वाफर असला मौजूद है कि मौजूदा हालात में उसकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा फौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर मसनूई जहानत से तैयार की गई मुतादिद तस्वीर शेयर की, जिनमें बज़ाहिर ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्जा और ईरान के खारज ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमला दिखाया गया। तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी भी शामिल है जिसमें ट्रंप को अमरीकी परचम लहराते एक ऑयल टैंकर पर सवार दिखाया गया, जबकि दीगर तस्वीर में जंगी तैयारों को ईरान के खारज ऑयल बरामदी टर्मिनल पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है।
ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी ने कहा कि ईरान के दुश्मन अब सियासी और मुआशी दबाव के जरिए कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मशीर ने कहा, मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मुज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ है। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी का मज़ीद कहना था कि दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमाया तरक्की की है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक और बड़ा एहसास। मियां आसिम रज़ाक ने मुश्किल तरीन सर्टिफाइड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इम्तिहान पहली ही कोशिश में पास कर लिया। स्पेन से बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से आलमगीर स्कूल की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से मुफ्ती मोहम्मद इजाज कादरी, मियां आसिम रज़ाक, प्रोफेसर राजा हफीज, मोहम्मद इकबाल चौधरी, प्रोफेसर ताहिर अजीम, मोहम्मद शफीक तबस्सुम और चौधरी शहबाज खटाना ने खिताब किया। मियां आसिम रज़ाक ने इस इम्तिहान के तीनों मराहिल मुख्तसर तरीन मुद्दत में कामयाबी से मुकम्मल किया और साल 2026 में इस इम्तिहान में कामयाब होने वाले वाहिद पाकिस्तानी बन गए। जितना दिया सरकार ने मुझको, कितनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जो है इसका बच्चों को ट्रेनिंग देना, क्लासें करवाना थ्योरी की और उसके बाद प्रैक्टिकल करवाना, यानी फैसिलिटेट करना कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें, यानी मेन मकसद उसका यही है। उसके बाद जो आपने पूछा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो वो ये है कि कभी भी किसी चीज़ को एज अ बैरियर ना लें, कभी भी किसी चीज़ को एज अ रुकावट ना लें। मुश्किल ज़रूर आती है लेकिन नामुमकिनात में शामिल नहीं है। जब कोई काम शुरू किया जाता है, हिम्मत और हौसले से अगर उसको जारी रखें तो बंदा कर लेता। मुश्किलात बिल्कुल आती हैं, ये नहीं है कि सारा कुछ सजा कर आपको ट्रे में मिलेगा, सोने का चमचा लेकर तो हम पैदा नहीं हुए, लेकिन मेहनत करने से मकाम एक दिन मिल ही जाता। मुबारकबाद देना चाहूँगा आसिम रज़ाक साहब को, जिन्होंने ये कोर्स जो क्लियर किया है। एक मुश्किल तरीन इम्तहान जो कि इसके 3 फेज़ हैं और तीनों उन्होंने फर्स्ट टाइम में पास किया है। ये इनके लिए एक ख़ास एजाज़ है, मुनफरिद एजाज़ है। लोग इसके ऊपर बहुत सारे टाइम लगा देते हैं, बहुत सारे साल लगाते हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर तीनों फेज़ को क्लियर किया है। बाकी जो दूसरी बात आपने पूछी है कम्युनिटी के फ़ायदे की, तो डेफिनेट चीज़ है। देखें, प्रैक्टिकल के लिए बहुत एक लंबी कतार है टीचर्स के अवेलेबल ना होने की वजह से, और ख़ास तौर पे अगर लैंग्वेज का बैरियर है तो फिर तो मसला बहुत ज़्यादा है। तो भी एक ये इजाफ़ा, खूबसूरत इजाफ़ा बल्कि इसको कह सकते हैं कि स्पेन के अंदर गिन के 4 या 5 लोग हैं टोटल जो कि अपनी उर्दू हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये काम कर रहे हैं। उनमें से एक खूबसूरत इजाफ़ा अभी आसिम साहब की सूरत में आया है। आई होप कि बहुत फ़ायदा मिलेगा कम्युनिटी को। वो लोग जिनको लैंग्वेज का बैरियर है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। मैं मियां आसिम रज़ाक साहब जलंधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जनाब हफीज़ साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि मियां साहब ने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं अपनी सारी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह दूसरे सेक्टर तिश्ना है, ड्राइविंग स्कूल जो वो भी प्रोफेसरों के लिए बहुत तिश्ना है और ड्राइविंग प्रोफेसरों की बेहद ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे जितने भी दूसरे स्पेनिश स्कूल हैं वो हमारी कम्युनिटी वहाँ बड़ी परेशान होती है। अगर हमारे 10 बच्चे भी अगर 1 साल में इस तरफ निकल जाया करें तो ड्राइविंग स्कूलों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरहूम जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम के एहसाल सवाब के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से राना अब्दुल रऊफ, उमर फारूक, अब्दुल मालिक, मुजाहिद, मुबशर अनवार, अदनान भट्ट, अरशद तबस्सुम,
चौधरी सज्जाद और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मरहूम अमीरुल अजीम की दीनी, तंजीमी और कौमी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि अमीरुल अजीम ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम की खिदमत के लिए वक्फ किए रखी और अपनी जदोजहद से एक रोशन मिसाल कायम की। उन्होंने मरहूम के बुलंद दर्जात, मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। इख्तिताम पर मरहूम अमीरुल अजीम के साले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक़िदा 3 रोज़ा इजिप्ट हेयर कांग्रेस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद हेयर ट्रांसप्लांटेशन के शोबे में जदीद तहकीक, इख्तियारात और नए तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल था। नुमाइंदा वस्ती एशिया डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मारूफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर वारिस अनवर ने दी आर्ट ऑफ मेकिंग नेचुरल हेयर लाइन इन मेल्स के उन्वान से अपनी तहकीक पेश की और सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने अपनी मुनफरिद वारिस हेयर लाइन डॉट टेक्निक भी मुतारिफ कराई और बताया ये तरीका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों को कुदरती और हमवार अंदाज फ्राहम करता है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए माहिरीन ने भी अपनी तहकीकी पेशकश पेश की। इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर वारिस अनवर को तिब के शोबे में नुमाया खिदमात के अतराफ़ में एजाज़ी शील्ड्स पेश की गई, जबकि आलमी माहिरीन ने उनकी नई तकनीक और पाकिस्तान की तिब्बी खिदमात को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।